एक्सपायरी एंड नॉन एक्सपायरी क्या डिफरेंस है बताओ कार्तिक। उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट मैं म्यूट में बात कर रहा हूँ, सॉरी। सो नॉन एक्सपायरी डे मतलब सपोज बैंक निफ्टी जनरली एक्सपायर ऑन थर्सडे, राइट? सो थर्सडे इज द एक्सपायरी डे एंड रेस्ट ऑफ द डेज आर नॉन एक्सपायरी डेज। तो क्या होता क्या है, मतलब व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी? The option will die on that day. So when the option will die, what will happen? So there is no value, right? On that. Price zero. Price will become 0.05 whatever. Okay, if you remember rate of decay of theta, जो टाइम वैल्यू का डिके होता है ऑप्शंस के अंदर में, सबसे ज्यादा कौन से दिन होता है? एक्सपायरी डे Expiry day. ज्यादा होता है। एक्सपायरी डे अराउंड हाउ मच, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिके? अगर हम ओवरऑल मान लो एक वीक में डिके होना है तो ऑन एक्सपायरी हाउ मच विल बी डिके? 60, around 60%. नॉट 60, 40 40. तो बाकी दिनों में हो जाता है। 40% डिके हैपेंस ऑन द लास्ट डे, 35 to 40। ठीक है, समझ में आया? 35 to 40 will happen on the last day only। जो भी प्रीमियम है उसका 35 to 40%। ठीक है, सो नाउ ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, सेलर जो मान लो सेल करता है उसको क्या चाहिए? उसको प्रीमियम चाहिए। अच्छा, एवरीवन टेल मी यस नो, जैसे अभी समझ में आता होगा, लाइक रूपाली, अल्फा, आप लोग को आ रहा है सब कुछ समझ में? ये सब चीजें आई होप इतना क्लासेस कर चुके हो, सो नाउ यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग कि क्या हो रहा है, प्रीमियम क्यों एक्सपायरी पे होगा, सेलर कौन होता है, ये तो पता है ना। बिकॉज अदरवाइज ये नहीं समझेंगे ना तो हम अभी तक बेसिक ही 1 साल तक कवर करते रह जाएंगे फिर। ठीक है, विपुल, तन्नू, जो भी कॉल पे है, ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है, राइट? तो नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो अगर एक्सपायरी पे ही 40% डिके हो जाता है तो ऑप्शन सेलर क्या चाहेगा? ऑप्शन सेलर को तो प्रीमियम चाहिए। मतलब कि अगर मैं 50 पे बेचूं और अगर उसी दिन 0 हो जाए तो मेरे लिए तो बेस्ट है ना, क्योंकि मुझे इतने दिनों का वेट, जैसे आप मंथली ऑप्शन खेलते हो और मैं उस दिन में 50 रुपए का एक ऑप्शन बेचता हूं, तो ये सोच के बेच रहा हूँ कि इसको 0 करना है मुझे, तो मेरे को पूरा 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो 0 पे आएगा। करेक्ट? यस और नो? Yes. बट इमेजिन करो कि आपका सेम डे में वो काम हो जाए तो और भी अच्छा है ना। करेक्ट? तो अगर, तो इसीलिए एक्सपायरी क्यों एक्साइटिंग होता है, क्योंकि एक्सपायरी डे के अंदर में अपने को पता होता है कि ये जो मार्केट में प्रीमियम का डिके सबसे ज्यादा होने वाला है। करेक्ट? तो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक अ चांस। और उस दिन पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट क्या होता है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं और आपको पता है कि ये ऑप्शन तो मैं ज्यादा बेच पाऊंगा, इफ आई कैन सेल मोर, और मैं ज्यादा प्रीमियम ले पाऊंगा, तो एक्सपायरी डे पे क्या होता है कि यू कैन डू मार्जिन ट्रेडिंग। हाउ? जहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सस्ता सा ऑप्शन बाय करते हैं, वो भी 0 पे जाएगा बट वो पैसा हम गंवाने को रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑप्शन विच इज 2 रुपीज। ठीक है, तो 2 रुपीज वाला ऑप्शन में बाय करेंगे क्योंकि वो क्या होता है ना, लास्ट डे हो जाता है, तो 500, 600, 700 पॉइंट का जो ऑप्शन होता है वो 2 रुपीज तक आ जाता है, ऑलमोस्ट 1.5। तो अगर आप उसको बाय करोगे ना तो आप ज्यादा सेल कर पाओगे। यू आर गेटिंग मी? तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, जहां पे आप 4 लॉट, लेट्स से इफ यू हैव 6 लाख कैपिटल, ठीक है, यू हैव ओनली 6 लाख, तो विदाउट डूइंग एनी बाय यू कैन ओनली सेल 4 लॉट्स। कितना? 4 लॉट्स। मैं थोड़ा एक्सेल में आपको समझाता हूं। जैसे ये वाला हमने प्रीमियम कैलकुलेशन किया था ना, याद है? याद है? Yes. अभी मान लो इसी एग्जांपल को लेते हैं कि ये मेरा एक्सपायरी डे पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ मेरा प्रीमियम है 110 और दूसरी तरफ है प्रीमियम 100। ठीक है, लेट्स से एक्सपायरी है, मेरे पास 6 लाख रुपए पड़े हुए, 6 लाख, तो उस 6 लाख का मैं मैक्सिमम 100 क्वांटिटी ये बेच पाऊंगा पुट ऑप्शन,
और 100 क्वांटिटी में बेच पाऊंगा कॉल ऑप्शन, मुझे दोनों बेचना है तो, ठीक है ना। और हमारा स्ट्रेटेजी क्या होता है, हमारा स्ट्रेटेजी हमेशा जो भी हम लोग करते हैं, वी ऑलवेज डू दिस स्ट्रेटेजी। एटीएम लिखने की जरूरत नहीं है, व्हेन वी से स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं इसको, ये हमारा स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं, ठीक है। तो जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एट द मनी पे, यानी जिस टाइम पे भी सेल करने वाले हैं वहां पे जो एट द मनी का ऑप्शन होगा उसका कॉल और पुट दोनों को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे इक्वल क्वांटिटी, बराबर बराबर। तो लेट से मैं 44,300 का मॉर्निंग में थर्सडे को 100 क्वांटिटी इसका और 100 क्वांटिटी इसका सेल करता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल टेक अ सिनेरियो कि मैंने सेल किया, मार्केट वाज अराउंड 44,300, थ्रू आउट द डे मार्केट ऐसा ऐसा हिलता रहा, कोई ज्यादा मतलब ऐसा मूव नहीं दिया कि मेरे स्टॉप लॉस चला जाए, एंड मार्केट का एक्सपायरी होता है 350 पे, ठीक है, 350 पे एक्सपायर हुआ। तो टेल मी कि व्हाट विल हैपन टू दिस ऑप्शन 110 वाला, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, कॉल है कि पुट है, सी है, राइट। हाँ, ये 1110 का, ये 113 का, सॉरी मैंने इसको हाईलाइट करना है, ये 1110 और ये 113, ठीक है, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, 110 और 133, 44,300 वाला, इसको भी हमने 100 सेल किया और इसको भी हमने 100 सेल किया, ठीक है, 100। मार्केट एक्सपायर्स 44,350, तो टेल मी व्हाट विल बी द एंड प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, बताओ। देखो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ऐसा वीडियो ऑफ करके और म्यूट करके बैठोगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे समझोगे। मैं पूछ रहा हूँ ये मार्केट 44,300 का हमने मॉर्निंग में कॉल का प्राइस 110, पुट का प्राइस 133 हमने सेल किया। नाउ एट एक्सपायरी 330, मार्केट एंड्स 44,350, व्हाट विल बी द प्रीमियम फॉर दिस कॉल ऑप्शन, ये बताओ। 300 minus 350 350 minus 110. 60 60 minus 60. अच्छा एक बात बताओ, So अभी तो देखो फिर से Pick up basic zero. पे जाना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। आप लोग का बैच बहुत ढीला बैच है, सच बता रहा हूँ। बाकी लोग तो 15-15 दिन में समझ गए थे, आप लोग को मुझे बार बार वो रिपीट करना पड़ रहा है। अभी ये एक्सेल फाइल हमने डिस्कस किया, अभी आप कोई आंसर दे रहा है 60, कोई बोल रहा है 50। अरे सिंपल फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू। Spot minus Strike. Spot minus strike. spot minus स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट कहाँ पे है आपका एक्सपायरी पे, 350. 350 44 minus minus 300. और आपका स्ट्राइक कौन सा है, 300. तो क्या होगा डिफरेंस, 50. 50. तो आंसर क्या आएगा। 50. तो क्यों बोला आपने 60 और क्यों बोला आपने 100 और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे 3। लेकिन भैया वो हमने प्रीमियम तो इसको 110 किया था ना, तो अरे 100 110 तो मॉर्निंग का प्रीमियम है भाई, अभी अच्छा। अपने को इवनिंग का प्रीमियम कैलकुलेट करना। 110 तो मॉर्निंग में थीटा है ना, उसके अंदर बैठा हुआ है, वही तो खत्म होगा ना थ्रू आउट द डे। तो मैं पूछ रहा हूँ एंड प्राइस क्या होगा, अगर मार्केट तो 110 से 50 आ प्राइस गया. का 50 होगा। तो आप लोग ये मैथमेटिक्स है, बच्चा भी समझेगा, आपको ये घुसना, आप अगर ये नहीं समझोगे ना, बिलीव में फिर आप ट्रेडिंग में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, और इसलिए लोग पैसे गवाते हैं, बस इतनी ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हुए। मुझे वो नहीं समझ में आता कि भाई आपका पैसा दाव पे लगा हुआ, आप कैसे नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को, कि मैंने 110 का अगर कॉल ऑप्शन बेचा है और मैं मार्केट को देख रहा हूँ थ्रू आउट द डे, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा कॉल ऑप्शन है ना 110 का, ये मार्केट अगर यहाँ एंड होगा तो इसकी वैल्यू कहाँ पे एंड होगी। अगर मुझे ये नहीं पता है तो आई एम मतलब मैं वो दुकानदार हूँ जो जिसको भाव मेरे दुकान का मटेरियल का पता ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो पहला तो ये चीज को आपको बोलते हैं ना पकड़ना पड़ेगा। और पुट ऑप्शन जो 133 का, उसका क्या होगा,
स्ट्राइक माइनस स्पॉट होगा minus spot. हाँ क्या होगा वो सब डिप्लोमेटिक आंसर नहीं 133 माइनस हाँ? क्या एक्सेल 44,350 minus 44,300. आंसर क्या है आंसर? कैन यू शो दैट एक्सेल? एक्सेल चाहिए। नहीं एक्सेल नहीं दिखाऊंगा 44,300 स्ट्राइक है, पुट का प्राइस है 133 रुपीज, आपने मॉर्निंग में उसको बेचा, अभी मार्केट 44,350 पे एंड हुआ, अभी मैं पूछ रहा हूँ उसका एंड प्राइस बताओ मुझे, कौन सा एक्सेल चाहिए तुमको इसके लिए? मैंने बोला इसमें तो माइनस 50 होगा हाँ क्योंकि वो कितना होगा 50 रुपीज माइनस होगा ना क्योंकि स्ट्राइक इज लेस देन स्पॉट। -50 का मतलब तुम और पैसा Zero. मांगो इनसे कि भाई जीरो Zero. वो तुम और 50 हाँ नेगेटिव हो गया तो जीरो। नेगेटिव हो गया तो जीरो, Zero. हाँ तो वो जीरो हो गया क्योंकि देखो ऐसे ऐसे भी सोचो आप, दिमाग के ढक्कन जरा खोलो कि भाई ये है 44,300, हमारी ट्रेन 50 किलोमीटर आगे जाके खत्म हुई 350 पे, वहां पे एंड हुआ ना, तो 300 वाला जो है स्टेशन वो 50 किलोमीटर आगे चला गया ट्रेन, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 50। और अगर हम अंदर के वाले स्टेशन की बात करें, यानी ये स्टेशन का जो है, तो इसकी वैल्यू तब होती जब ट्रेन यहाँ पे आती, इसके अंदर आती, बट अंदर छोड़ो, ये तो बाहर जाके एंड हुआ ना, तो ये तो जीरो वैसे ही हो गया, इसमें क्या कैलकुलेट करते हो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर जीरो। समझ में आया? देखो आप लोग को बहुत टाइम दिया है, आपको मैंने वीडियो रोज भेजता हूँ, आपको मैं वो बोलता हूँ ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, बट स्टिल इफ यू गाइस आर स्ट्रगलिंग, मतलब आंसर ऐसे निकलने चाहिए कड़ाक से एकदम। तो मार्केट में आपको टाइम मिलेगा क्या उधर जब चलता है लाइव में? पूछो, ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, आशीष, निरंजन, जितना देर में आप प्रीमियम कैलकुलेट करोगे उतने देर में उड़ा के ले जाएगा आपको, तो यू डोंट गेट टाइम। मतलब क्या आशीष जी आप बताइए, आप तो आप कर रहे हैं ना ट्रेड व्रेड, समझ में आता है ना प्रीमियम कैसे आप भागता है? हाँ सर। और आशीष जी आप मुझे ये बताइए, अगर ये इसका कैलकुलेशन हम नहीं समझेंगे, एक्सपायरी पे क्या होगा बताइए जरा। पैसा एक्सपायरी पे गैस ही नहीं कर पाएंगे कौन सी चीज कहाँ मूव कर रही है, कितना तेज चल रही है कि नहीं, कभी पता कभी होना चाहिए ना अपने को कि कौन सा मैं स्ट्राइक बेचूं। ये मैं आपको मतलब सिस्टम में तो छोड़ दो, आप आंख बंद करके संजय बन के महाभारत देखते रहोगे, ठीक है, वो तो अलग चीज है कि मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आपको एक ट्रेडर बनना है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जैसे कल देख लो, कल मार्केट गिरे जा रहा था, तो जब मार्केट गिर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एज पर सिस्टम अगर ये स्ट्राइक 44,100 अब खत्म हो रहा है, तो मैं उसके अंदर वाला को भी तो कॉल को बेच सकता हूँ। व्हाई आई एम सिटिंग आइडल? रोल अप करते जाओ जब तक मार्केट, आपको पता है मार्केट यहाँ पे ये कॉल भी जीरो जाएगा, ये कॉल भी जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, तो ये वाला खत्म हो गया, अब इसको बेच देते हैं, ये खत्म हो गया, अब इसको बेच देते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे आ गया तो आप इसको भी बेच दोगे। ये कॉमन सेंस जरा सा अगर आपके पास होगा तो आप पैसे बना लोगे वहां पे, और अगर ये नहीं होगा तो आप क्या करोगे, पुट वालों को बेचोगे। अरे भैया जब मार्केट नीचे जा रहा है तो जिस पुट को आप बेच रहे हो वो तो भाग रहा है ना, उसका प्रीमियम तो ब्लो होने वाला है, तो उसको सेल नहीं करेंगे, उसको बाय करेंगे हम लोग उल्टा, क्योंकि ट्रेन उधर जा रही है, तो जिस स्टेशन की तरफ ट्रेन जाएगी वो स्टेशन जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, इजंट इट? तो आपको ट्रेन को देखना कि ट्रेन किधर जा रही है, अगर मेरी ट्रेन इधर जा रही है तो इधर इधर वाले का कॉल बेचो, ठीक है, नीचे वाले का पुट को बेचना नहीं है, खरीदना है, उसको बाय करना है। और अगर मान लो ट्रेन बहुत तेजी से जा रही है तो आप क्या करते हो, दूर वाले स्टेशन को भी बाय कर लेते हो जो कि कम प्रीमियम पे बैठा हुआ, क्योंकि जैसे ट्रेन उसके तरफ जाएगी वो एकदम मल्टीप्लाई कर देगी। अभी इसमें कौन क्यों नहीं समझ में आता है, मतलब टेल मी एटलीस्ट ना, देन आई विल थिंक कुछ और तरीका ढूंढूंगा। सिंपल लाइक कंसिडर मेटाफोर ऑफ ट्रेन, ट्रेन है जिधर जा रही है वो सारे स्टेशन जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहां पे प्रीमियम बढ़ने लगता है, और ट्रेन जहां पे जाके एंड होती है ना उसके आगे के सारे स्टेशन जीरो हो जाते हैं, और इवन जिस स्टेशन पे खड़ी है वो भी जीरो, जिस स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है वो जीरो नहीं होगा, जितना किलोमीटर वो उससे आगे वो उसका वैल्यू होता है। समझ में आया?
भाई बॉम्बे से एक 100 किलोमीटर आगे स्टेशन खड़ी है थाने पे, तो बॉम्बे का वैल्यू 100 होगा क्योंकि ट्रेन उसको क्रॉस करके 100 किलोमीटर पहुंच गई है। वही तो आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। कॉल के केस में आगे देखो, पुट के केस में पीछे देखो, बस। क्या देख पाएंगे? देखो आपने तो ये स्कूल में कैलकुलेशन तो हम हमेशा खुद से करना पड़ेगा ज्यादा, ऐसे प्रीमियम प्रैक्टिस, वो दोस्त प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, अंडरस्टैंड। मैं उस दिन भी, लास्ट दिन भी आपको लेक्चर दिया था, इफ यू आर वेरी सीरियस ऑन मेकिंग ट्रेडिंग एज ए करियर, आप इसको हॉबी के जैसा नहीं ले सकते हो, समझ रहे हो ना? आपको इसको करियर के जैसे, जितनी शिद्दत से आपने क्लास 8 में या क्लास 10 में मैथ को पढ़ा होगा ना पास करने के लिए, जिससे कुछ मिला नहीं लाइफ में, उतना उतनी ही शिद्दत यहाँ पे भी लगा दो, हो सकता है आप 5 साल में करोड़ रुपए कमा लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता होगा मैं नहीं कमा पाऊंगा, बट मैं आपको बोलता हूँ आप कमा लोगे। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो बस, कि हाँ ये करना है। क्योंकि आदमी को क्या लगता है ना, अरे इतना सिंपल चीज करने से पैसा वाला थोड़ी नहीं बनते हैं। बिलीव मी गाइस, सिंपल सिंपल चीजों को करने से ही बड़ा इंसान बनता है, कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई कुछ नहीं बनता है कि नहीं? हमें लगता नहीं नहीं, कोई बड़ा फॉर्मूला बता दो, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी दे दो, कुछ नहीं है। यही कैलकुलेशन को पहले समझना पड़ता है, जो कि अभी आपको लगता होगा अरे आप क्या बोलते हो सब चीज। 90% लोग तो पैसा गवाते हैं। मेरे सामने किसी को बैठा दो, एक बंदा जो ऑप्शंस को समझता हो, जो रिस्क मैनेजमेंट को समझता हो, और जिसने पैसा गवाया हो, एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। Anyone who understand options, anyone who understand how all this behave, और anyone who understand risk management, कभी पैसा नहीं गवाएगा। इसके अलावा का मैं किसी का कोई गारंटी नहीं लेता। तो मुझे आपको वो बनाना है जिनको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आता है, जिनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आती है, और जिनको क्लैरिटी समझ में आता है कि क्या हम क्यों कर रहे हैं। तो आप अगर मेरा साथ दोगे तभी तो मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको धनुष बाण चलाना सिखा रहा हूँ, आप लोगों की आंख बंद करके इधर उधर तीर मार रहे हो। मैं बोल रहा हूँ उधर मछली लगी हो, क्या दिखता है? आप बोलते हो वो हमको पेड़ दिखता है, हमको आसमान दिखता है, हमको नीला गगन दिखता है। अरे भाई वो सब छोड़ो, आंख नहीं दिखता है उसका, आंख में मारना उधर। Getting my point? So you have to work like that. Because I don't want you to struggle when once you start trading. क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है? ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने पास्ट बैचेस जो पढ़ा है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बट दे हैव येट टू अंडरस्टैंड। इसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। तो वो मेरे लर्निंग हुआ कि इनका प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग समझे नहीं अभी। तो इसलिए मैं आपको तब तक ट्रेडिंग नहीं अलाउ करूंगा जब तक आप सीखोगे नहीं। तो आप बैठे रहो ऐसे ही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके ट्रेडिंग करने से तो पैसे मैं वैसे भी नहीं लूंगा, आपको ही कमाना है। आप अगर कमाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे, जिस दिन जब मैं समझूंगा कि हाँ अब हरि को आ गया ऑप्शन, अब पल्लवी को आ गया ऑप्शन, तभी मैं बोलूंगा आप पैसे लगाओ, नहीं तो मैं नहीं लगाने दूंगा आपको पैसे। अब बताओ इज इट राइट और रॉन्ग? बिकॉज यू हैव टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यार यहाँ तुक्का खेलने नहीं आए हो, यहाँ गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आए, लॉटरी नहीं खेलना है यहाँ पे। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और अगर आप उसके लिए इतना एफर्ट नहीं करोगे तो यू डोंट डिजर्व टू मेक एनी मनी। आई एम सॉरी टू से दैट, यू डोंट डिजर्व। फिर आप ट्रेनिंग ले लो, सीख जाना, चलो भैया हो गया काम खत्म, ट्रेनिंग आचार डालो फिर बैठ के। मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेनिंग लो, समझो, और फिर गेम खेलो, फिर पैसे बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है ना। so that you know कि what I'm happening, and I'm really disappointed today with all of you। मुझे लगा इतना दिन दिया इनको, इतना वीडियो भेज रहा हूँ, इतना कर रहे हैं, बट आप वही बैक टू स्क्वायर वन। प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। चलो पैसा गिनना नहीं आएगा, कितना बनाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अभी मुझे, अब दूसरा सवाल आपके लिए। 100 क्वांटिटी बेचा हमने, ठीक है। एक 100 वाला था ऑप्शन, मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कितना था, 110 कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन था 133। 100 बेचा, बताओ कितना पैसा बना 4 क्वांटिटी में। 100 क्वांटिटी था ना, कॉल 100 पुट 100। हाँ, और अब मार्केट जहां पे एंड हुआ, अपने ऑप्शन का प्राइस भी देख लिया। अब मुझे कैलकुलेशन में पैसा कितना बना, हाउ मच मनी, देखते हैं आपको पैसा जोड़ना भी आता है कि 1000 होगा ना सर? हाँ? 5000, 50 into 100, 5000 होगा। 5000 50 into 100, ये कहाँ से कैलकुलेट किया? प्रॉफिट नहीं, जैसे प्रॉफिट का प्राइस था 50, तो इनटू क्वांटिटी।
हमने क्या क्या बेचा, एक तरफ कॉल बेचा 110 पे, एक तरफ हमने पुट बेचा 133 पे। पुट 133 से कहाँ पे गया, जीरो 0 पे। 0 यहाँ पे, से कितना पॉइंट उसका अर्न 0 किया, माइनस 133 133 into 133, ठीक है। 100 हाँ अभी अभी जोड़ो मत, 133 पॉइंट। कॉल हमने बेचा 110 पे, वो एंड कहाँ पे किया, 50। तो हमने हमको कितना पॉइंट मिला, 60। 110 माइनस 50, 60 पॉइंट। तो 133 प्लस 60 टोटल इज हाउ मेनी, हाउ मच, 193। 193 मल्टीप्लाइड बाय 100, 19,300 rupees is what you make. Capital of 6 lakh rupees, which is 3%. तो दोनों का ऐड आया घुसा भेजे में, कुछ लोग को कल तक आएगा सुबह। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, ये चीजें पता होना चाहिए अपने को कि यार मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनेगा और वैसे मैक्सिमम लॉस भी कितना बनेगा, वो भी बताएंगे अपने, ठीक है। नाउ ये समझ में आया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 6 लाख पे है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि हम इंस्टेड ऑफ 100 वी कैन डू 200 क्वांटिटी। अब ये कैसे करेंगे, सेम कैपिटल पे, करेक्ट। तो इसके लिए इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हम 44,300 को सेल कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन मान लो 800 पॉइंट दूर का लिया मैंने, विच विल बी 45,100, तो वो ऑप्शन को मैं बाई करूंगा 200 क्वांटिटी, मार्जिन तो ज्यादा रहेगा और उसका प्राइस है लेट से 2 रुपीज। अब लिखो ऐसा कि 200 क्वांटिटी 2 रुपया का मैंने उधर बाई किया। सिमिलरली नीचे का पुट, मतलब जहां पे मार्केट है उससे 800 पॉइंट नीचे का पुट को भी मैंने बाई किया 200 क्वांटिटी, वो भी 2 रुपए का प्रीमियम है, ये 3 रुपए का लेट सो। तो यानी 200 क्वांटिटी इंटू 3 रुपीज आई बॉट, और 200 क्वांटिटी इंटू 2 रुपीज आई बॉट। तो अभी क्या किया आपने कि जितना आप सेल कर रहे हो उतना ही 800 पॉइंट का दूर पे आपने बाय मार दिया और इधर भी बाय मार दिया, तो ये आपका चैनल बन गया। अब आपका लॉस इसी चैनल के अंदर में ही रह सकता है, बियॉन्ड अनलिमिटेड वाले सिनेरियो में नहीं जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका मार्जिन रिलीज कर दिया जाता है। मार्जिन ब्लॉक नहीं होता इसीलिए ना, क्योंकि आप बहुत लॉस कर लोगे तो पैसा कहां से पकड़ेगा, राइट। अभी चूंकि आपने एक चैनल बना लिया तो वो क्या करता है, मार्जिन अब आपका कम लगेगा, तो 50% मार्जिन लगेगा इस सिनेरियो में। तो आप क्या करते हो, उस 50% में और 100 बेच देते हो। तो यानी नाउ व्हाट यू कैन डू, 200 क्वांटिटी यू कैन सेल। जो हमने 100 किया था ना, तो अब हमने 200 कर सकते हैं सेम कैपिटल पे, 6 लाख रुपए पे। अब हमको क्या मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट 19,300 था, अब उसको डबल कर दो आप, तो कितना हो गया 38,600। 600 और इसमें माइनस भी करो, क्या माइनस करोगे, जो 2 रुपए का आपने बेचा वो तो 0 पे जाएगा, तो 400 रुपया उधर गया, और जो 3 रुपए का बेचा वो गया, तो 1,000 रुपया आपने इसमें नुकसान किया। बट ठीक है ना, 1,000 रुपया देके 19,000 रुपया बनाया, इजंट इट। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 38,000, यानी 6 लाख रुपए पे आपने कितना बनाया, 38,000 रुपीज। आया समझ में। अब मैं आपको ग्रुप में एक स्नैपशॉट भेजता हूं, आप बोल रहे होगे कि ये तो सपने वाली बातें हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। मतलब ये कैलकुलेशन समझना चाहिए, तभी तो थ्रिल आएगा ना एक्सपायरी ट्रेडिंग का। ये मैं एक स्नैपशॉट भेज रहा हूँ, इसको आप देखो। कौन सा ग्रुप है आपका, ट्रेनिंग ग्रुप। चेक दिस। दिखा आपको, 71 ये रियल प्रॉफिट ऑन एक्सपायरी डे विथ अ कैपिटल ऑफ 8 लाख और 9 लाख, तो कितना परसेंट हुआ, 8% इन वन डे थ्रू एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 3 नवंबर का है,
3 नवंबर का एक्सपायरी था, 41,400 का पीसी सेल हुआ, 41,500 का पीसी सेल हुआ, 41,300 का पी, 41,600 का सी, कुछ तो हुआ जो भी, एंड इवेंचुअली यू कैन सी लॉट ऑफ वेंट जीरो। और मार्केट जो है 41,400 का पी 186 पे गया है, तो मार्केट एंडेड 41,340 पे एंड हुआ, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू मेक दिस काइंड ऑफ मनी। बट ये पैसा बनाने के लिए कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना, समझे आप। तो इन एक्सपायरी डे दिस इज हाउ मच यू कैन मेक विद दैट कैपिटल। तो अगर आप 4 लाख भी है, 2 लाख भी है, तो लगा लो, उस हिसाब से बन सकता है, राइट। इन गुड डेज जब प्रीमियम्स बहुत, अब इसमें मार्केट का वो भी होता है कि मार्केट कब कैसा चल रहा है। जब हाई वीक्स मार्केट होता है तो क्या होता है ना, प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें मिल भी जाता है। 2 वीक्स में प्रीमियम कम मिलता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी का डायनेमिक्स है, बट इट विल चेंज। वन बैड न्यूज एंड प्रीमियम्स विल बिकम हायर एंड यू विल मेक मनी लाइक एनीथिंग, करेक्ट। तो अभी वो समझ में तो आना चाहिए ना अपने, वो गेम तो पूरा समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। तो rather than getting scared, you will be more excited that day. Got it? तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि समझ में आया। तो कैलकुलेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो कि ये, और मार्जिन हमने 2 चीजें सीखा। एक तो भाई प्रीमियम कौन सा, मार्केट कहाँ जाएगा, क्या होगा, मार्जिन क्या होगा। अच्छा, अब लॉस कब होगा ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है। अब लॉस डिपेंड करता है कि जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं, हम उसमें स्टॉप लॉस कितना लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ना, करेक्ट। तो अगर मैं लेट से 60% स्टॉप लॉस, अब है कि एक्सपायरी डे पे कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो एक्सपायरी डे पे आप 10-20% स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। रीजन बीइंग क्योंकि प्रीमियम्स हैव ऑलरेडी कम वेरी डाउन, राइट। और मार्केट स्पॉट में मतलब जो मूवमेंट मारता है, तो आपको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा मार्जिन। तो हम स्टॉप लॉस इस तरह से रखते हैं कि अगर मार्केट ने एक मूव दिया एक तरफ में 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, तो एक तरफ अगर मेरा स्टॉप लॉस लगे तो दूसरा तरफ का प्रीमियम 0 पे ही जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे बेच रहा हूं, मार्केट ऊपर चला गया, तो जिधर ऊपर गया उधर का तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है वो, लेकिन जो नीचे वाला वो तो काफी दूर हो गया ना, अब तो वो भी तो बहुत डिले करेगा। जो एक्सपायरी है, अगर ट्रेन उस स्टेशन के अगेंस्ट जा रही है तो वो स्टेशन तो बहुत दूर हो जाएगा ना। तो हम इस तरह से स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर मैं एक तरफ 1110 है कॉल ऑप्शन और 133 है पुट ऑप्शन, अगर मार्केट नीचे जाएगा और लेट से 133 बिकम्स 200, तो मैं वहां से बाहर हो जाऊंगा, 70 पॉइंट देके बाहर हो जाऊंगा लेट से अप्रोक्सीमेटली। बट वो जो 110 है वो भी तो 30-40 तक आ जाएगा ना। तो इधर से जितना भागेगा मैं उधर से उतना कंपनसेट कर लूं। एंड वंस इट रीचेस 30-40, we expect that 30-40 to go to 0. It should not become कि वो 30-40 से फिर ऊपर चला जाए। तो नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन यस समटाइम्स दैट कैन आल्सो हैपन कि मार्केट एक बार ऊपर चला जाएगा फिर वहां से वो नीचे जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, पहले तो ऊपर का स्टॉप लॉस खाएगा हमारा, फिर वो नीचे का भी स्टॉप लॉस खाएगा। तो ये हमारा वर्स्ट डे होता है जब दोनों तरफ का स्टॉप लॉस जा सकता है। गॉट इट। पर ऑन एक्सपायरी hitting both stop loss is not so frequent, correct? Especially in high weeks में तो नहीं होगा, low weeks में yes आजकल हो जाता है, but उसमें भी क्या है ना, अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है कि ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कैपेसिटी है 200 क्वांटिटी सेल करने का, तो क्या मैं एक ही टाइम पे जाके 200 क्वांटिटी सेल कर दूं? नहीं, यहाँ पे हमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हम अलग अलग टाइम पे अपना प्लेयर उतारेंगे कि एक बार हम 50-50 सेल मारेंगे एक टाइम पे, फिर आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर 50-50 करेंगे, फिर 50-50 करेंगे, फिर 50। इससे क्या होता है कि अभी जरूरी नहीं है ना कि एक का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, चारों का तो नहीं होगा ना। ये तो बहुत रेयर केस होगा कि चारों स्ट्रगल का डबल मारेगा, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अलग अलग टाइम, बट हाँ अगर मैंने एक ही टाइम पे पूरा डाल दिया तो हो सकता है कि पहले एक मूव मारा मेरा कॉल चला गया, फिर दूसरा मूव मारा तो मेरा पुट भी गया, और उस दिन मैं पूरा डबल एसएल खा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक्सपायरी स्ट्रेटेजी आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिकली वी हैव टू सेल, यू अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज अगर मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, जैसे ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, दिस वाज वन डे, दैट डे जहां पे मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया,
इट वाज विद इन दैट 100 to 150 पॉइंट, प्रीमियम्स भी अच्छे थे और उसके वजह से हमें पूरा दिन प्रीमियम खाते गए और इतना प्रॉफिट आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक्सपायरी पे पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्जिन लेना पड़ेगा, ठीक है, डबल क्वांटिटी सेल करो। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या क्या है? एट द मनी स्ट्रैडल सेल करो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एट द मनी पे अगर हम बेचते हैं ना, और अगर मार्केट वहीं पे रहता है उसी स्पॉट पे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप स्ट्रैंगल करते हो, लेट से इधर का बेचते हो, इधर का बेचते हो, तो वहां पे प्रीमियम कम होता है ना जितना दूर आप जाओगे। तो आपको क्या होगा, अगर मार्केट यहीं पे रहेगा तो आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेगा वहां से। अगर आप एट द मनी स्ट्रैडल करते हो तो आपको मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो इट इज अनदर थिंग की प्रोबेबिलिटी वाली केस है, ठीक है? समझ में आया? इज इट क्लियर लॉजिक? थर्ड थिंग इज कि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग वी शुड नॉट डिप्लॉय इंटायर क्वांटिटी एट द सेम टाइम, वी हैव टू डाइवर्सिफाई, अलग अलग टाइम पे जाएंगे, ठीक है? फोर्थ थिंग क्या था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा नहीं हो सकता है कि मैं 10% देके निकल जाऊं। नो, दैट विल नॉट वर्क ऑन एक्सपायरी। तो योर स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 50 एंड मोर, उसके नीचे में तो काम ही नहीं करेगा स्ट्रेटेजी। तो ये चार चीजें एक बेस है आपका, जिसके अराउंड पे अब आपको स्ट्रेटेजी समझना है। समझ में आया? प्लस 50 और मोर मतलब क्या है? 50 means 50 or more, मतलब it can be 50, it can be 60, it can be 70, it can be 80, it can be 90, anything. means for one stock means एक के लिए 50 रुपीज means ये वो लॉट के लिए 25 into 50 ऐसा लॉस, ये बोल रहे हो? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ 50%। जैसे मान लो मैंने Oh, 50%. मॉर्निंग का जो स्ट्रेटेजी लिया तो 50 डाला, थोड़ा जैसे जैसे देर होता जाएगा ना टुवर्ड्स द एक्सपायरी, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। वो यही सारी चीजें बैक टेस्ट में पता चलेगा। दैट इज व्हाट विल कम इन द बैक टेस्ट, समझेंगे? अब मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ, एल्गो टेस्ट, ठीक है? दिखाऊं? हाँ हरी, एनी कुछ? भैया अभी अभी तो हम चंक में डाल रहे हैं ना, तो लेट्स से आप अगर स्टॉप लॉस इफ इट हिट्स, सो द वन व्हिच वी एंटर्ड फर्स्ट विल गेट ट्रिगर्ड, और उसको करेगा वो अगर डिपेंड करता है मार्केट का कि कौन सा क्या करेगा। अभी रियल सिनेरियो देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी तो समझ में आया कंसेप्ट, अब अपन रियल देखते हैं, ठीक है? ठीक। रेडी? सो अभी थोड़ा आप लोग ना कनेक्टेड रहना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना जाने का, बिकॉज लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो नाउ व्हाट वी डू इन दिस एल्गो टेस्ट, अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं, बैंक निफ्टी कैश। अब हम यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं, ठीक है? सो ऐसे टाइम तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज व्हाट यू टेस्ट, बट जो हमने देखा है एक टाइम है 10:33, ठीक है? और यहाँ पे एग्जिट हम कब करेंगे? एकदम लास्ट में करेंगे, एंड ऑफ द एक्सपायरी, ठीक है? तो 10:33 पे हम एक एंट्री लेंगे और 3:27 पे एग्जिट करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल ऐड 2 लेग्स, ठीक है? यहाँ पे हम 2 लेग ऐड कर रहे हैं। एक लेग है हमारा वेयर वी आर सेलिंग कॉल ऑप्शंस, ठीक है? तो अभी अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं 8 लॉट्स का, ठीक है? 8 लॉट्स का, या नहीं हम 4 लॉट करके करते हैं, 4 लॉट्स, ठीक है? 4 लॉट हम कॉल सेल करेंगे और 4 लॉट यहाँ पे पुट सेल करेंगे, ठीक है? हमारा ऑप्शन वीकली है, स्ट्राइक हमारा एट द मनी होगा, ठीक है? टारगेट प्रॉफिट ये सब कुछ नहीं करेंगे, बस स्टॉप लॉस पे जाओ, स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस को परसेंटेज में लगाओ, परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज, परसेंटेज मतलब प्रीमियम परसेंटेज। तो जो 10:33 है इसका मैं स्टॉप लॉस एक 70% लेता हूँ। फिर बाद में हम यू कैन प्ले अराउंड विथ इट कि 75 करेंगे तो क्या होगा, 65 करेंगे तो क्या होगा, यू कैन टेस्ट ऑल दोस सिनेरियो। तो अभी मैं सिंपल 10:33 का एंट्री, 3:27 का एग्जिट, एंड 4 लॉट्स वी आर सेलिंग वीकली स्ट्राइक टाइम एट द मनी, ठीक है? इज दिस क्लियर? ये जो मैंने डाला, एक कॉल है, एक पुट है, दिस इज क्लियर ना? 4 लॉट हम बेसिकली सिमुलेट कर रहे हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं एंट्री वो ले रहा हूं जो हमारी स्ट्रेटेजी का है करेंटली, बट देन वी विल टेस्ट अराउंड, इसके आगे पीछे का भी सिनेरियो हम देखेंगे, ठीक है? अब हमको क्या करना है, हमें ये पता करना है कि अगर इफ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर,
तो व्हाट इज द रिजल्ट इन द पास्ट, है कि नहीं? वही तो बैक टेस्ट करता है ना, कि जो आपको आगे करना उसका पीछे देख लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल गो बैक और हम 2019 विल सी द रिजल्ट फ्रॉम 2019 से लेके अभी कितना तारीख है, 15 जून, राइट? हम ऑलमोस्ट 15 जून तक का एक बैक टेस्टिंग देखना चाहते हैं कि हाउ हैज बीन द रिजल्ट, ठीक है? तो विल क्लिक ऑन स्टार्ट बैक टेस्ट एंड अब ये क्या हो रहा है, ये रन करेगा एंड इट विल स्कैन थ्रू ऑल द डेटा, लाइव डेटा जो भी ट्रेडिंग में हुआ होगा, एंड देन उसमें हम लोग सिर्फ थर्सडे का रिजल्ट को फिल्टर आउट करेंगे। रिजल्ट तो अभी ये जो आया ये सारे दिन का है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली थर्सडे। एंड वन बिहेवियर यू कैन सी हियर कि 19, 20, 21, 22 अगर हम सारे दिन को भी ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, बट इन दिस ईयर इट शोज नेगेटिव, सो विच मींस दिस ईयर इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ लो विक्स, वेरी लो प्रीमियम, ठीक है? बट एनीवे विल टेस्ट इट और थर्सडे, तो मंडे ट्यूसडे हटा दिया, वेडनेसडे भी हटा दिया और थर्सडे आ गया। अब हम जब थर्सडे हमने किया तो यू कैन सी 2019 में ये स्ट्रैटेजी जो हमने अभी बनाया कि 1033 पे आपको सेल करना है, 327 पे एग्जिट करना है, मतलब आंख बंद करके लगा के छोड़ दो, देखो भी मत। तो क्या हो रहा है, 2019 ईच एंड एवरी मंथ इज पॉजिटिव और वी आर गेटिंग अराउंड 189, ठीक है? और ये जो 4 लॉट है यू कैन डू विथ 3 लाख रुपीज। तो अगर मान लो 3 लाख से हम ट्रेड कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज हुआ, ये 60 हुआ। हेलो, Yeah, 60. 60%, तो which means up to 60% we can earn from expiry in this straddle only, ठीक है? 2020 में क्या हुआ, 2020 में you can see some months are negative जब ये कोविड आया था, but other than that still it made a again 189, मतलब जो पिछले साल दिया 19 में वो 2020 में भी मिला। 2021 में अपने को मिला 1.5 लाख, थोड़ा कम हुआ लेकिन चलो मिला। और 2022 तो भाई जबरदस्त, देखो 2,80,000 बेस्ट। व्हाट अबाउट दिस ईयर? यस, दिस ईयर 42,000। और जो आप राइट में देख रहे हो वो आपका ड्रॉडाउन बता रहा है। ड्रॉडाउन का मतलब है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका कैपिटल कितना कम हो रहा है। तो यू कैन सी 20,000 इन दिस ईयर 19, बट 2020 द ड्रॉडाउन इज वेरी हाई, 83,000। मतलब if you are trading with 3 lakh rupees, it has gone very heavily. Reason is कि जब कोविड आया था प्रीमियम्स were very high और जो डबल स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो बहुत ज्यादा लेके आता। तो वैसे केसेस में we should avoid trading, जो मैं आपको दिखाऊंगा। 2021 में अगेन 35, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 30। तो बाकी सब ईयर में सेम है, ये ईयर थोड़ा सा अलग था। क्लियर ये वाला डेटा? नाउ लेट्स लुक एट द समराइज डेटा, कि पूरा सालों का समरी देखते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट इज 8,46,000 रुपीज। इतने ट्रेड्स लिए गए हैं, एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 3,800 है। मतलब जब कभी भी आप जो भी 3 लाख रुपए लगा रहे हो तो हर ट्रेड पे आपको 3,800 आ रहा है, विच इज अराउंड 1% एवरी ट्रेड। विन परसेंटेज इज 78, मतलब 78% ऑफ द टाइम यू आर विनिंग, 22% टाइम यू आर लूजिंग। Average profit when you win is 7,500, average loss is 9,300. Maximum profit in any trade was 33,000 and maximum loss is 60,000. Maximum drawdown is 83,000. Winning streak 26 times लगातार आप जी सकते हो, मतलब you know profit 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 profit। और जो आपका losing streak है वो सिर्फ 3 बार है, मतलब at any point of time 3 consecutive losses। Clear? Now this is the data, एक दिन का डेटा है ये, one each and every day। फॉर एग्जाम्पल 3 जनवरी 2019 को हमने 1023 पे जब एंट्री लिया तो जो कौन सा स्ट्राइक था, देखो उस समय मार्केट 27,000 पे हुआ करता था, तो 27,100 वाला स्ट्राइक हमारा एट द मनी बना। प्रीमियम्स कितने थे, महा घटिया प्रीमियम 99 एंड 56, बट क्या हुआ 99 बिकम 0, 56 का स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे चला गया, नेट और नेट 6,000 रुपया बना। अगला एक्सपायरी में क्या हुआ, प्रीमियम अगेन बहुत वाहियात प्रीमियम 39, ये गया 0 पे,
और ये 98 वाला 166 पे, यहाँ पे हम लॉस में गए। सो दैट वे यू कैन सी ईच एंड एवरी डे। अगर मैं अभी सबसे लास्ट देखो, कल का डेटा देखो, कल का, तो कल क्या हुआ, 121 वाला हमारा कॉल का प्रीमियम था, ये 0 पे गया। पुट हमारा 58 का था, वो 99 पे स्टॉप लॉस लगा। 43,900 हमारा स्ट्राइक सेलेक्ट हुआ था, एंड 8,000 रुपीज बनता अगर आपने कल स्ट्रेटेजी पे ट्रेड मारा होता तो 1033। तो डेट इज वाई पल्लवी आपने कहा ना नेगेटिव, नेगेटिव नहीं रहा होगा, यही स्ट्रेटेजी हमारा चल रहा है तो प्रॉफिट ही रहा होगा। उसके पहले वाले एक्सपायरी में 3,265, उसके पहले वाले एक्सपायरी में 2,885, उसके पहले एक्सपायरी 435, उसके पहले एक्सपायरी देखो यहाँ डबल स्टॉप लॉस हिट हुआ। 101 वाला जो है हमने 1023 पे एंट्री ली, मार्केट में एक अप मूव आया, 1118 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड वी मेड अ लॉस ऑफ 7135। उसके बाद 146 पे मार्केट वहां से वापस नीचे आ गया, और जो हमारा पुट ऑप्शन था उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा डबल एसएल हुआ बोल के वी लॉस्ट 13,750। बट उसके पहले वाले एक्सपायरी में 10,310 बना था। कैसे? कॉल ऑप्शन 0 पे गया था, पुट ऑप्शन ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे ही रहा था, तो कॉल ऑप्शन का पूरा प्रीमियम अपने को मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक लॉजिकल ट्रेड है, डेटा बेस्ड है पूरा, कोई दिमाग नहीं, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं देखते हम। हमने बस ये देखा है कि पास्ट में पिछले 5 सालों से if this is the kind of consistency and if this is the data in front of you, it can be traded। बस इतना पता है अपने को। इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? 50%। चलो, आया एनी क्वेश्चन इन दिस? क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं वो सिली क्वेश्चन है नहीं है। Can you go to any one of the data point there below? डे बाय डे वाला में? हाँ, डे बाय डे। हाँ, लेट्स से अगर लास्ट बट वन जो हमने लिया था, ओके, सो 1033, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। तो अगर इस पे when you're saying see sell, it means we are bearish that the price is supposed to drop. So that is why we got, हम ना तो कोई बेरिश है ना तो हम कोई बुलिश हाँ, है। हम ठीक है। बस एक हमारा लॉजिक है, एवरी थर्सडे 1033 वी विल सेल कॉल, विल सेल पुट इन इक्वल क्वांटिटी एट द मनी स्ट्राइक, यानी जहां पे स्पॉट होगा उस स्ट्राइक को पकड़ना है, उसको सेल कर देना है। स्टॉप लॉस कितना लगाना है? 70%। यानी तो ये यहाँ पे 99 पे तो हम एंटर कर रहे हैं, इट मींस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द अंडरलाइंग प्राइस टू गो डाउन सो दैट वी गेट प्रॉफिट, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, करेक्ट ना? राइट। So same way for put, when we see when you're selling, it means it is supposed to go up, right? तो यहाँ पे जो exit price up गया, लेकिन फिर हम नेगेटिव में तो हो रहा ना, तो that is because it is ending at 0. That is because our stop loss has taken place। मतलब मार्केट जो है वो क्या हुआ, गिरा, नीचे गिरा, राइट? तो जैसे मार्केट नीचे गिरने लगेगा पुट का प्राइस बढ़ने लगेगा, तो वो 95 से बढ़ते 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 हमने स्टॉप लॉस जो 70% लगाया था वहां तक पहुंच गया। अच्छा, ये वैसे भी वो सी का ऑपोजिट ही होना चाहिए, अगर वहां पे ऊपर ये बढ़ रहा था तो सी गिर रहा था, देखो ये 0 पे जा रहा था, तो मैंने बोला ना। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ का तो हम इसीलिए 70 पे निकलता है। अगर मैं 100 रखूंगा और वो पूरा 100 चला जाएगा तो मोस्ट ऑफ द डे आई विल नॉट बी मेकिंग एनी मनी। 70 में क्या होगा कि चलो एक तरफ 70 गया, 30% का भी बचा रहे, 30 का तो बनेगा ना अपने को। हाँ, लेकिन हाँ, इन बिटवीन द डे ये बहुत आपको ऊपर नीचे करता है। बट ये डेटा देख के तुमको वो कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, लेके छोड़ दो, देखना ही नहीं है बेसिकली। यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। बट समझ में आया ना? अभी देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, अभी मार्केट का लो प्रीमियम है, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन प्रीमियम्स आर हाई। फॉर एग्जांपल अभी 3 नवंबर को जब मैंने दिखाया था ना आपको, 3 नवंबर एक्सपायरी, करेक्ट? सो लेट्स गो टू 3 नवंबर एक्सपायरी। सो यू कैन सी 3 नवंबर जो डेटा मैंने भेजा, ये देखो यहाँ उस दिन का प्रॉफिट एक स्ट्रैडल पे कितना आया था, 17,795 आया था ना।
जो मैंने अभी भेजा ना अपना स्क्रीनशॉट, वो 3 नवंबर का था, करेक्ट? यस नो? Yeah. क्योंकि Yes. वहां पे देखो आप एक्सपायरी का डेट 3 नवंबर ही होगा। 41,400 देखो मेरा स्ट्राइक यही सेल हुआ होगा। तो मैंने क्या किया था, यही स्ट्रेटेजी यूज करके इसको सेल किया, इसको सेल किया। तो एक स्ट्रेडल में ही मुझे 17,000 18,000 आ गया। तो अगर मैंने इसे 3 बार स्ट्रेडल सेल किए तो 18 इंटू 3 कितना होता है? 54. 72। देख समझ में आया? मतलब चार चार स्ट्रेडल सेल किया था अलग अलग टाइम पे, और ऑलमोस्ट चारों पे फुल प्रॉफिट मिला। तो बन गया ना 72। तो इसीलिए ये डेटा, ये कोई फेक डेटा नहीं है। कई बार होता है ना अनबिलीवेबल, लोग बोलते हैं अरे ये तो होगा नहीं होगा, आपके सामने है। इसलिए मैंने आपको वो डेटा भेजा है। मेरे पास सारे एक्सपायरी का है कि जो यहाँ पे उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ट्रेड, और कोई दिमाग नहीं लगाना ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, हमको कुछ नहीं पता कहाँ जाएगा। हमें ये पता है कि हमने एक डेटा देखा, एक मैथमेटिकल ट्रेड है ये हमारा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड है, जहां पे मैं गवाऊंगा तो इतना गवाऊंगा, बनाऊंगा तो इतना। और आपको, आपके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। अब आप बोलोगे आगे काम करेगा नहीं करेगा ये होगा, मैं नहीं जानता हूँ। जितना आप देख रहे हो उतना मैं ही देख रहा हूँ। अगर 2019 से लेके आज तक ऐसा चल रहा है तो भाई व्हाट अदर चॉइस डू वी हैव? है कि नहीं? वी जस्ट हैव टू ट्रेड। वर्स्ट केस में पैसा गवा नहीं रहे ना? वर्स्ट केस में पैसा गवा रहे हैं क्या? नहीं गवा रहे हैं। बेस्ट केस आ गया तो लाइक लास्ट ईयर तो हमेशा हम सिर्फ एक्सपेरी में पैसा ही कर बनाओ। सकते और हैं। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है पैसा बनाने का। अभी क्या ना, आप बोलोगे मैं दिमाग लगाऊंगा मार्केट का, आप बना ही नहीं पाओगे। इवन आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मैं भी अगर बोलूं कि अच्छा मैं ना आज मार्केट देख के ट्रेड करूंगा, भाई मैं आई हैव गिवन अप। मतलब वो इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट इतना गेम खेलता है। तो बेस्ट जो मुझे लगता है वो यही है, ट्रेड लगाओ, बंद करो कंप्यूटर, घूमो फिरो, घूमो, शाम को आके देखो हुआ क्या। आज ये लॉस हुआ कोई बात नहीं, चलो आज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया। दैट इज द ओनली वे फॉर यू टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। आप ज्यादा लालच करोगे कि हर भी एक्सपायरी में 70,000 कमाएंगे, नॉट पॉसिबल। You know, some expiry will give you very big money, some will give you little money, some will give you loss. नेट और नेट आपका टारगेट पूरा। तो हर एक्सपायरी से 40-50, अभी हमने 60% देखा ना, आप उसे 20% कम कर दो, 40% वन डे एक्सपायरी से आप कैपिटल पे बना सकते हो 40%। अब हमारे पास 3 एक्सपायरी होगा, फिर निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, हम 100% अपने कैपिटल पे बना सकते हैं अगर हम ये डिसाइड करें कि हम एक प्रोसेस, एक मेथड और एक सिस्टम को कमिट कर देंगे अपने आप को। कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको नहीं पता क्या होगा, बट एम आई रेडी टू कमिट इट? यस, आई एम रेडी। So you can easily make, and that is why I'm focusing so much. You focus and understand expiry. 3 expiries we are going to have, and all 3 are Nifty, Fin Nifty, Bank Nifty. हाँ, एक मिनट, right? So that is what my goal. कि next month July, you know, we'll start. We'll only do expiry. We don't have to trade every day. जितना दिन ट्रेड करोगे रिस्क होगा, कैपिटल पे लेना, कुछ नहीं करना है। 3 दिन एक्सपायरी, और उसके अंदर में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, जहां पे हमें समझ में आ जाए, जहां पे हम डबल एसएल कभी हिट नहीं करेंगे, वो मेरी गारंटी है। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, देयर वोंट बी अ सिंगल डे वेयर यू विल टेक डबल एसएल, बट हाँ, सम डेज यू मे कॉम्प्रोमाइज इन प्रॉफिट सो दैट इजीली यू कैन मेक मनी। 30 to 40% आराम से बनेगा। और मैं बता रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई कुछ भी बोले, ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। बट जो मैंने रिसर्च किया वो यही ढूंढ के निकाला। मैंने सिस्टम बनाओ, बैक टेस्ट करो, और उसको वो साइकोलॉजी डेवलप करो कि आप उसको ट्रेड कर लो। बस 3 चीजें आपको करना है। बी रेडी टू फेस, लॉस होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके गेम का पार्ट है, अंडरस्टैंड। वो आपको, आप अगर वो लॉस से घबराओगे तो आप प्रॉफिट वाले दिन कैसे ट्रेड करोगे? हाउ विल यू मेक दिस 72,000? टेल मी। उसके लिए भी तो ट्रेड में बैठे रहना पड़ता है ना, अदरवाइज क्या करोगे? करेक्ट? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, एक
हाँ, सो इसमें अब क्या इंपॉर्टेंट क्या है ना, जैसे ये जो टाइम हमने दिखाया 10:33, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेस्ट अराउंड 10:33 के बदले आप 10:15 कर लो, 10:45 कर लो एंड सी द डिफरेंस। स्टॉप लॉस 70% की जगह आप 60 कर लो। तो मैंने, बिलीव मी, लास्ट ईयर व्हेन आई वाज डिजाइनिंग द स्ट्रेटजी, जैसे अभी आपको दिखाया ना बैक टेस्ट, आई वुड हैव डन अराउंड मोर देन 1000 बैक टेस्ट, बैक टू बैक, मतलब मैं एक एक मिनट पे बैक टेस्ट करता था और एक एक कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सोचो आप, एंट्री टाइम, ठीक है, और स्टॉप लॉस, बिकॉज आई डोंट नो भाई, रफ आइडिया, वो रफ आइडिया एक्सपीरियंस से आता है कि नहीं एक्सपायरी में 20-30 तो करेंगे नहीं टेस्ट, तो आप क्या करोगे, एक बार 20 डालोगे, एक बार 80 डालोगे, आपको एक तो डेटा मिलेगा। फिर तो ये पूरा डिजाइनिंग है, एंड डिजाइन कर करके फिर हम एक ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हमें कंसिस्टेंसी दिखती है कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज गिविंग यू कंसिस्टेंट रिजल्ट। अभी रैंडम रिजल्ट देगा तो हम ट्रस्ट कैसे करेंगे उस डेटा पे, राइट? अभी जैसे सेम चीज को आपने ये नंबर देखा, लेट मी फ्यू पैरामीटर्स है। सो हियर यू कैन सी कि इफ अ ट्रेड इज बीइंग टेकन एट 10:33, करेक्ट? तो डू यू ऑल एग्री कि दिस इज अ कंसिस्टेंट रिजल्ट? ये बताओ पहले, हाँ? इज इट ओके दिस नंबर्स? ड्रॉडाउन तो ज्यादा है, तो कहाँ है ड्रॉ डाउन ज्यादा, किधर पे? मैक्स ड्रॉडाउन तो 83,000 दिखा है ना। नहीं, व्हाट आई सेड दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो, वो भी मैं दिखाता हूँ कब आया ड्रॉ डाउन। लेट्स, तो ये तो एनालिसिस है ना, यू गो एंड सी व्हाई दैट ड्रॉ डाउन हैज हैपेंड, करेक्ट? सो दैट ड्रॉ डाउन हैपेंड ड्यूरिंग 2020, करेक्ट? सो अब आप देखो 2020 में हुआ क्या था, और अगर आगे भी होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है? सो इफ यू सी 2020 this month 6, I can see 160,000 last in there. यहाँ पे देखो आप, दिस इज 27 February 2020, करेक्ट? एंड देन वी गो नेक्स्ट, ओके, 19 March, ठीक है? ये देखो आप, लुक एट द प्रीमियम, एक्सपायरी का प्रीमियम। अभी आप कितना प्रीमियम देखे थे? 90 ना, 98 देखे थे ना? Look at this premium, 440 rupees on expiry when you know that today is expiry, but premium देखो कितना है? You know why? Because the VIX was around 70 that time. तो ऐसे दिन तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। ये देखो, ये इस दिन में 60,000 का लॉस हुआ। Why would you trade on this day? Tell me. जब कोविड का न्यूज आया था, we don't know मार्केट कहाँ जाएगा, एंड मार्केट ने क्या किया, 350 का प्रीमियम था, इसका स्टॉप लॉस हिट किया 600 पे। इस दिन हो क्या रहा है ना, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है तो आपका स्टॉप लॉस भी तो बढ़ जाएगा ना, 60,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके अगले एक्सपायरी में देखो सेम थिंग, वेरी हाई प्रीमियम्स, लॉस कितना है 22। तो ये आपका ड्रॉडाउन था। वी विल नेवर ट्रेड इन सच डेज। व्हाट इट इज हरी? हाँ, यस। आगे अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो आपको इंस्ट्रक्शन यही मैं बोलूंगा कि नो ट्रेडिंग, स्टॉप, क्योंकि जब तक ये सिनेरियो नहीं जाता है तब तक ट्रेडिंग नहीं करना है। ये मैं भेज देता हूँ। तो उस समय हम इस पे ट्रेड टर्न पे लाइव ऑफ करना है, बस पेपर तो ट्रेड लगा के मैंने- मजा लो खाली। ओके। बिकॉज अभी मैंने आपको एक हाँ स्क्रीनशॉट भेजा था, तो हाँ? उसमें जो वो स्टैटिस्टिक्स है जो ट्रेटरॉन में हम लोगों को मिलता है, तो उसमें एवरेज मंथली प्रॉफिट कुछ मंथली प्रॉफिट एंड लॉस कुछ माइनस नेगेटिव में है 25,000 तक। तो अकॉर्डिंगली इतने दिन आपने जब ट्रेडिंग स्टॉप करने के लिए बताया था ग्रुप में, क्योंकि तब विक्स लो था, तो अगर वो चेंज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस जो एवरेज अभी दिखा रहा है तो वो भी चेंज होगा ना मोस्टली। मैंने स्क्रीनशॉट अभी आपको एक भेजा है सर, आप चेक कर लो। आप क्या बोल रहे हो कि एवरेज देखो, ट्रेडट्रॉन तो वो दिखाता है जो वो करता है, ठीक है? यहीं पे तो एक्सपीरियंस आता है ना। जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि देखो लो विक्स भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा हाई विक्स वो भी ठीक नहीं है। यू नो बोथ कंडीशंस आर नॉट वेरी सुटेबल फॉर दिस। लो विक्स में तो चलो एक अच्छी चीज होती है कि अगर आपका डबल स्टॉप लॉस हिट होता है तो यू आर नॉट लूजिंग मच, बट इन हाई विक्स इफ इट इज हिटिंग यू विल मेक 60,000 लॉस। तो ये देखा, 2 एक्सपायरी है जहां पे 80,000 हुआ, दैट इज द ड्रॉडाउन।
तो वी विल नॉट डू दैट ना, व्हाई विल वी ट्रेड व्हेन प्रीमियम्स आर सो हाई। हमारा जो प्रीमियम आइडियल रेंज है उसका भी एक फॉर्मूला है मेरे पास। अगर आपका प्रीमियम 100 एक्सपायरी पे उसके ऊपर है और 200 तक है, दैट इज योर ट्रेडिंग रेंज। एनीथिंग अबव दैट, लेसर देन दैट, डोंट ट्रेड। गॉट इट ना? कि मैं एक्सपायरी पे गया ट्रेड लेने, मेरा स्पॉट जो होगा ना टोटल स्ट्रैडल का, वो 200 से लेके 400 के बीच में होना चाहिए जो नेट आएगा, बस ये फॉर्मूला है। अगर एनीथिंग अबव दैट, फॉर मी इट्स नो ट्रेडिंग डे। गॉट इट? या मैक्सिमम मैं लगा लूं 500, 200 टू 500 इज आवर रेंज। कभी भी जो दोनों का प्रीमियम कॉल और पुट का ऐड करके अगर 500 से ज्यादा हो गया तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी का एक बोलते हैं ना, वो है साथ में स्टार। तो हो गया खत्म, उसको हटा दो वैसे सारे केसेस। Conditions apply. हाँ, कंडीशन अप्लाई, ये कंडीशन अप्लाई होता है इसमें। यू हैव टू चेक योर नेट प्रीमियम, इफ इट इज मोर देन 500 ऑन एनी एक्सपायरी डे, डोंट ट्रेड। लेस देन 200 देन आल्सो यू शुड नॉट ट्रेड, क्योंकि लेस देन 200 में भी क्या होगा, बहुत कम कम मिल रहा है और अगर डबल एसएल हिट हो सकता है, वो मत करो, डू समथिंग एल्स, अदरवाइज यू कैन ट्रेड। ठीक है? सो नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको, अभी हमने एक स्ट्रैडल देखा, हम और स्ट्रैडल को ज्वाइन करके एक साथ कैसे प्रैक्टिस करते वो भी सीखेंगे। अभी हमने एक किया, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैसे सेव करेंगे, फिर इसमें एक और टाइम पे हम स्ट्रैडल लेंगे, फिर एक और टाइम पे लेंगे, फिर हम तीनों को मर्ज करेंगे और कंबाइंड डेटा देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक सिंगल लेने में और कंबाइंड लेने में क्या। तो ये पूरा डेटा एनालिटिक्स, आप लोग जानते होंगे ना, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग, बहुत अच्छा हाई डिमांड फील्ड है ना, अच्छा पैसा वैसा मिलता है उसमें। अपने लिए कर लो, वो पैसा बनाओगे, डेटा एनालाइज करो बैठ के। दैट इज दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट आई लव। एंड वो लास्ट ईयर पूरा मैंने ऐसे 1000 बैक टेस्ट, रात को मैं पेपर पेन लेके बैठता था, 3-3 4-4 बजे तक बस बैक टेस्ट ही करता रहता। एक निकाला, अच्छा इतना है, फिर एक मारता था, फिर एक निकाला इतना, एक निकाला इतना। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, ये लाखों मतलब हजारों बैक टेस्ट का रिजल्ट है जो मैं दे रहा हूँ। ये टाइम जो है ये बेस्ट है, ये डेटा सबसे बेस्ट है। आप इसके दाएं बाएं कोई भी टेस्ट कर लो, एंड आई चैलेंज यू टू फाइंड बेटर डेटा देन दिस। अभी तक तो कोई लेके नहीं आया है जो कहेगी इससे बेटर हम लेके आए हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज व्हाट डिजाइनिंग इज। एंड बस इस पे एक तो ये फेज पार हो गया ना, नेक्स्ट फेज है ऑटोमेशन। इसी को ऑटोमेट कर दिया, चलने दो, वो काम ट्रेट्रॉन करता है। ठीक है? और फिफ्थ स्टेज होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां पे आपको ये एक्सेप्ट करना होता है ट्रेड चल रहा है। हाँ, अगर आपके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल एडवाइस है, उसको फॉलो करना होता है मार्केट आवर में, जो मैं देता हूँ कि ये करो ये करो। नहीं है तो चुपचाप बैठो और पूरा सिस्टम फॉलो करो, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। वो जो कर रहा है उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर विक्स वाज अराउंड 30-40, मैंने उस समय भी ट्रेड किया और मैं अभी 11 पे भी ट्रेड किया, तो एटलीस्ट 10 to 30 का मार्केट मैंने देखा है। कोविड के टाइम पे मैंने नहीं किया था तो मुझे नहीं पता है हाउ डज इट फील, बट ऑब्वियसली नहीं करनी थी वैसे में। बट 10 to 30 जनरली वीक्स रहेगा, एंड वी नो हाउ डज मार्केट वर्क्स। कब हमें होल्ड करके बैठना चाहिए, कब हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कब हमें निकल जाना चाहिए, कब हमें एडजस्टमेंट करना, बस ये पता है और यही सीखना है आपको। ये आप सीखोगे, 3 एक्सपायरी हमारे पास होंगे, उसमें हम ट्रेड करते रहेंगे और आपका प्रॉफिट का ग्राफ धीरे 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 बढ़ेगा। पहले आप छोटे छोटे क्वांटिटी से करोगे, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा यू कैन डू विद मोर क्वांटिटी। व्हाट इट? बट इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा सीखने में। ठीक है? तो आई होप कि आज क्लैरिटी मिला होगा इस पे। हाँ, Yes. ठीक है, थैंक यू। नाउ यू कैन ड्रॉप, अब आप जा सकते हो। नेक्स्ट टाइम नहीं, अगर गलत आंसर करोगे पूरा रात भर बैठा के क्लास होगा। एक चीज मैं बताना चाहिए भैया, जो ये हाँ। ट्रेटॉन पे आप आज का सेशन पे पूछा ना, व्हाट इज द यूज ऑफ बैक टेस्टिंग, हाँ। ये ट्रेटॉन का पेपर ट्रेडिंग। हाँ। मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। तो लास्ट 2 मिनट्स में ऑलमोस्ट इट टुक एंट्री और एग्जिट, इट टुक ऑलमोस्ट 114 टाइम्स, कुछ तो हुआ। अच्छा, बार अगर बार बार वो ओके, वो क्या हुआ था, वो इट गॉट ग्रेटर ब्लॉक। देन कुछ करके खाली एक छोड़ दिया, ओपन एंडेड होगा वो, इसलिए बार बार। कुछ तो हुआ, लेकिन पता नहीं अभी तो क्या गड़बड़ हुआ, लेकिन वो तो इतना सारा ट्रिगर हुआ और 2 बार हुआ ऐसा, तो वो जो हमने डिप्लॉय किया था वो ब्लॉक कर दिया।
तो I understood, ओके अच्छा ऐसे भी होगा कि when we are trying to नहीं, सी do इट इज वेरी ट्रिकी एक्चुअली। ट्रेट्रॉन में एक गलती आपका हो गया हाँ तो सोचो रियल टाइम में क्या क्या कर सकता है, राइट? करेक्ट, सो इट at इज least वेरी it will be इंपॉर्टेंट helpful. कि जो हम डिजाइन कर रहे हैं वही होना चाहिए। इट्स लाइक कि जैसे मकान बनाते से अभी मेरा घर का काम हो रहा है इंटीरियर का, तो 2D में तो कुछ तो दिखाया उसने, 3D में आपका घर ऐसा दिखेगा। अभी वो तो तुम वो दिखा रहे हो ना, अभी रियल में क्या होगा वो होना चाहिए वैसे ही। अगर वो अलग हो गया तो फिर क्या होगा? तो ट्रेट्रॉन में इसीलिए कोडिंग, ये जितना चीजें नहीं, ये हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज वाला काम है। अभी Yes. देखने के बाद बड़ा सिंपल लगता होगा, लेकिन इट्स नॉट सो सिंपल एक्चुअली। वैसे तो पहले आपने जो क्रिएट किया ना, आई मिमिक दैट एंड डिड, एंड बहुत सारा मिस्टेक्स हो गया, लेकिन हाँ, अभी तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड राइट। क्यों तो ऐसे धीरे हुआ। धीरे तो समझ में आ जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। और आई मतलब पहले तो चलो ठीक है हम लोग बताते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख लो इसको, क्योंकि आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू कि ये बोल दूं कि नहीं नहीं बहुत टफ है, डोंट टच दिस। आई कैन से एंड हाइप ऑल दिस, राइट? बट व्हाट आई एम सेइंग, नो, इट्स एक्चुअली सिंपल। यस, फर्स्ट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहली बार आपके लिए इतना इजी नहीं है आपको, क्योंकि वो जो बेस दे रहा हूँ वो बहुत मेहनत से बनाया होगा। आपने सोचो कि मैंने कैसे किया होगा फर्स्ट टाइम कोडिंग। इमेजिन जब मैंने खुद से बनाया होगा, किया होगा, हाउ मच। तो मेरा पहला एफर्ट तो गया बैक टेस्ट में। अब उसके बाद मैंने 6 महीने लगाए खाली ट्रेट्रॉन में इस कोड को बनाने में, और जो कॉन्फ़िगर करना। सक्सेसफुली काम करे और कोई गलती ना करे। यू नो हाउ ट्रिकी इट वाज। तो वो फेस क्रॉस हुआ तभी तो मैं दूसरों को दे पा रहा हूँ ना, कि चलो आई कैन शेयर द सेम थिंग विथ यू। और ये एक बार बन गया तो लाइफ लॉन्ग के लिए एक मशीन के जैसा काम करता है। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग सीखोगे, है ना? थोड़ा और एफर्ट कभी वो लगाओ। चेंजेस करना, या जैसे अपने वो कोडिंग देखो में अभी हम जुलाई में आपको डिजाइन फ्रेश स्ट्रैटेजी देंगे। अभी तो जो चल रहा है डमी चल रहा है सब, ठीक है। जुलाई में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी फ्राइडे को मूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम फ्राइडे ट्रेड करेंगे, हम थर्सडे ट्रेड करेंगे और हम ट्यूसडे ट्रेड करेंगे। तो इन 3 दिनों के लिए मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी दूंगा, एंड यू शुड प्लान टू गो लाइव देन। चाहे एक लॉट से ही करो, बट आप रियल करना है आपको, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पैसे लगा के मत करना, थोड़ा 1 लाख 1 लॉट से स्टार्ट करो। मतलब अगर मान लो हम 3 स्ट्रैडल ले रहे हैं ना, तो आप 3 स्ट्रैडल का प्लान कर लो, 2 स्ट्रैडल, वैसा वाला कुछ प्लानिंग करना होगा। तो वो स्ट्रैटेजी में आपके एल्गो में सब में कोडिंग हो जाएगा, और फिर हम उसको डिप्लॉय मार देंगे, और फिर आपका लाइव ट्रेडिंग चालू हो जाएगा। तो आपका प्लान क्या है? 7 जुलाई बैंक निफ्टी का वो मूव होगा, तो 2nd वीक ऑफ जुलाई ऑल ऑफ यू शुड विल गो लाइव। सबको ट्रेडिंग करना है। इवन द अदर बैच ऑल्सो, ये जो अभी नए लोग आए ना, मैं उनको भी जल्दी जल्दी लेके जाऊंगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम जुलाई। तो 3 दिन करना, बाकी 2 दिन कुछ मत करना, एंजॉय। 3 दिन में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो बाकी दिन क्यों परेशान होने की जरूरत है? ठीक है, सो दैट इज माई प्लान एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you. सो थैंक यू। क्यों मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, आई विल शेयर इट अगेन सो दैट यू कैन गो थ्रू। ठीक है। Thank you.